इतिहास फिर से दोहरेगा। कर्क राशि वालों का वर्ष 1999 का समय फिर से लौट के आ रहा है और जीवन में बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। 29 मार्च सन 2026 से 29 जून सन 2026 तक की बात कर रहे हैं हम। ये 82 दिन का टाइम पीरियड जो कि 1999 में आया था, इसी तारीख को, इसी डेट को और इसी महीनों में, वो आपके जीवन में फिर से आ रहा है। इतिहास की मैं बात इसलिए कर रही हूँ कि कर्क राशि वाले उस समय का हाल क्या था। आपके जीवन में सुख थी, शांति थी, समृद्धि थी, रुपये पैसे की आवक जो है आपके आसानी से हो जाती थी। नौकरी आप करते थे, उसमें आपका नौकरी में प्रमोशन हो जाता था, इंक्रीमेंट्स हो जाता था, या आप नौकरी चाहते थे नई नौकरी तो इंटरव्यू देते थे, पास आउट हो जाते थे। लेकिन अब जो स्थितियां हैं, और व्यापार आपका जो है चलता था बहुत अच्छी तरह, लेकिन अब जो स्थितियां बनी वो क्या हो गई, जटिल हो गई, कठिन हो गई, और ग्रह गोचर की स्थितियों ने आपके जीवन में परेशानियों का दौर खड़ा कर दिया। ऐसा आपका पहले समय था कि नहीं, आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा, क्योंकि मैं प्रोटेक्शन के साथ लेकर आई हूँ कि वो समय फिर से लौट के आ रहा है। इतिहास फिर से दोहरेगा। इतिहास को कायम रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास अगर आप नहीं जानेंगे तो वर्तमान स्थिति आपकी सुरक्षित नहीं हो पाएगी। तो 29 मार्च सन 2026 से 29 जून सन 2026 तक का गोल्डन टाइम पीरियड फिर से लौटकर आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए। 3 ग्रहों का इंडिकेशन आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन को लेकर आ रहा है। ध्यान से सुनिए। देखिए, देव गुरु बृहस्पति जो कि आपके 12वें घर में विराजमान है मिथुन राशि में, वो अब मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। तो जब ये मार्गी अवस्था में आ चुके हैं तो इनका जो है, जो इनके चरण हैं आगे के बढ़ते हुए आपकी लगन पे ही पड़ेंगे। वैसे ये 2 जून सन 2026 को जो है कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन आपकी लगन के फल वो अभी से देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह जब मार्गी अवस्था में आता है तो उसके आगे के घर के फल देता है। लगन आपका स्वयं है, आप खुद हैं लगन, आपका रूप रंग है, आपकी जो है पर्सनैलिटी है, आपका जो है कार्य करने का तरीका है, ये लगन से है। तो लगन से आपके फल मिलेंगे शुभ। और दूसरी बात, देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना आपके जीवन में चमत्कार को नमस्कार करना है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए, आपके जो 9th हाउस में जो शनि है वो विराजमान है। तो उसमें क्या है, शनि जो शनि काम करवा रहे थे, भाग्य में रोड़ा अटका रहे थे, नौकरी आपकी छूट जाती है, या आपके व्यवसाय में तरक्की नहीं होती, लाभ नहीं होता, नया व्यवसाय खुला है, मुझे यहीं से पता है वो बंद हो चुका है, चाहे कोई भी काम किया है और कर्जा हो चुका है आप पर, ऐसी स्थितियां शनि ने कर दी। लेकिन अब ये स्थितियां सुधरेंगी, क्योंकि आपकी जो है 9वीं दृष्टि किसकी, देव गुरु बृहस्पति की शनि पर पड़ रही है भाग्य स्थान पर। तो भाग्य में चमत्कार को नमस्कार मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं उनमें अमृत वर्षा है, तो इसमें आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा। वहीं 8वें घर में राहु बैठकर आपको पेट विकार दे रहा है, गैस की प्रॉब्लम दे रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है और मानसिक तनाव दे रहा है, और घर की जो है प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रुपया पैसा आपके पास आ नहीं रहा और आपको खर्चे चलाने हैं, घर का जो है राशन लाना है, दूध वाले का बिल देना है, या घर की जिम्मेदारी है, तो वो कैसे उठाएंगे आप। तो वहां से स्थितियां आपकी जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। तो इसमें क्या है, आपकी स्थितियां अब सुधरेंगी 29 मार्च सन 2026 से। उसमें क्या है, देव गुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। दूसरी बात, शनि और राहु आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपके जो है नौकरी में प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आपने बीटेक किया है, एमटेक किया है, चाहे आप जो है टेक्नोलॉजी के जरिए देश से विदेश से काम करते हैं, वहां पर अड़चने कर रहा है। कौन अटका रहा है, राहु। तो राहु प्रॉब्लम्स को हटाएगा और आपका जो है काम कारोबार अब ठीक चलेगा, और आपकी जो है नौकरी जो है हाई सैलरी पर लगने के योग बन रहे हैं। तो प्रयास कीजिए, 82 दिन आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। ये 3 ग्रहों का आशीर्वाद और ये इंडिकेशन दे रहे हैं आपको कि आप कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और दूसरी बात, आपका व्यापार है, किसी भी चीज का व्यापार करते हैं, किसी भी चीज का काम कारोबार करते हैं, उसमें घाटा चल रहा है, व्यापार बंद हो चुका है, आप खाली बैठे हैं। तो अगर आप खाली बैठे हैं तो आप नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, और नए व्यापार के आपके लगने के योग बन रहे हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए, जन्म पत्री दिखाकर व्यापार कीजिएगा तो आपका व्यापार जो है सक्सेसफुल होगा।
और दूसरी बात, आपका व्यापार किसी भी चीज का है, व्यापार में आपकी तरक्की होगी। आपका जो कर्जा है वो भी कम होगा क्योंकि आपकी आमदनी बढ़ेगी और जो है आपका व्यापार चलने के योग बन रहे हैं। बात करते हैं स्टूडेंट की। जो आप स्टूडेंट हैं, आपने परीक्षाएं दी हैं, बोर्ड की हैं, चाहे आपने हाई स्कूल की परीक्षाएं दी हैं, तो आपकी टॉपर रिजल्ट आने वाला है। बहुत अच्छा है क्योंकि देव गुरु बृहस्पति शिक्षा के कारक है, ज्ञान के कारक है। तो कर्क राशि वालों के जो है अच्छे टॉपर्स नंबर भी आने वाले हैं। तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी की भी, नेट की, चाहे मेडिकल की, चाहे आप जो है सिविल सर्विसेज की, बैंकिंग की, तो आपकी सरकारी नौकरी लगने की भी योग है। समय उत्तम है, उत्तम समय का लाभ उठाइए। बस इस बात की ध्यान रखिए कि मानसिक तनाव को कम कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, काम पर ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेशन बनाकर काम कीजिए क्योंकि आपका जो है चंद्रमा की राशि होती है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, उतराव चढ़ाव की स्थिति में रहता है क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन का कारक है। मन आपका स्थिर हो जाता है तो मन को स्थिरता कीजिए। भोलेनाथ का जो है 108 बार माला आप जाप कीजिए। एक माला जाप कर सकते हैं, 108 की होती है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसा जाप कीजिए तो मन में शांति होगी, काम बनेगा और आपके जीवन में तरक्की आएगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।